ब्रज में कभी जाओ और ये भी कोई गौ पालक गौ चराते भय आपको ग्वारिया दिख जाए ना, तो एक बार मेरे कहते बाकू प्रणाम जरूर करियो। एक जगह कथा में पढ़ रहे हो, बहुत ध्यान से सुनियो। नंदगाम में एक बाबा रहते और वे बाबा नंदगाम में रहते और मधुकरी मांग करके वहीं भिक्षाटन करके रहते। उन बाबा को नियमों जो भिक्षा लेके आते ना वहां में पाते, वही समय एक कुत्ता उनके पास आ जाता। बाबा बाकू भी मधुकरी पवा देते, थोड़ा सा भाव जो बचता बाकू दे देते। उनको लगती भैया ब्रज को कुत्ता है, जो कोई संत ही होगो, मधुकरी को या को भी अधिकार है, तो बाबा नित्य पवाते। एक दिन बाबा कहीं चले गए, वहां 2 दिन लग गए, 2 दिन तक बाबा आए नहीं। 2 दिन बाद जब बाबा लौट करके आए तो रात में रोने की आवाज सुनाई दी। बाबा उठ करके बैठ गए, भैया कौन रो रहा है? कुटिया के बाहर झांक के देखा तो एक प्रेत था। वो प्रेत बोले महाराज जी, आपकी झूठन और ब्रजवासियों के घर की मधुकरी, इसको पाकर के मैं अपनी योनि से निवृत्त हो रहा था, परंतु 2 दिन तक आप यहाँ रहे नहीं और मुझे मधुकरी प्राप्त भई नहीं, मैं तो फिर से प्रेत योनि में ही रह गया। मतलब वो कुत्ता कोई और नहीं था, वो एक प्रेत था जो उसके रूप में नित्य आता था और आकर के वो मधुकरी प्रसाद ले रहा था निवृत्त होने के लिए अपनी योनि से। तो बाबा ने जैसे ही सुनी प्रेत, देखो वैष्णव का ऐसा लक्षण होता है, जैसे ही सुना कि प्रेत है, प्रेत सुनते ही उसके पीछे पड़ गए। बोले भैया सुनो, तुम प्रेत हो? बोले हाँ। बोले तुम ब्रज के प्रेत हो, साधारण तो हो नहीं हो? तो बोले हाँ हैं तो ब्रज के प्रेत। तो बोले तुमको ये पता होगी कि श्याम सुंदर कहाँ है? प्रेत बोलो हाँ पता तो है। तो तुमने दर्शन किए? बोले इतनी योग्यता कहाँ महाराज जी, प्रेत हैं तो प्रेतों को इतना तो पता होता है कि देव कहाँ घूम रहे हैं। बाबा चरणन में गिर गए, बोले मैं तेरी मुक्ति की जिम्मेवारी मैं ले रहा हूं, तो मुक्त करा दूंगा, तू बस इतना बता दे श्याम सुंदर कहाँ है। तेरे पांव हाथ जोड़ूं भैया, तू मुझको बता दे श्याम सुंदर कहाँ है। तब वो प्रेत बोले बाबा ये नंदगाम ते नेक दूर जाओगे ना, मैं बता रहा हूं ठीक है, सुन लियो? बोले हाँ बता दे भैया। बोले नंदगाम ते नेक दूर जाओगे ना तो वहां शाम के समय कछु ग्वारिया गैया चरा के लौटे। बोले हाँ। तो बोले उन ग्वारियान के झुंड में एक नेक 100 बालक और चले पीछे पीछे। बोले हम भाई। तो बोले बाबा वही के पाम पकड़ लियो, वही ठाकुर जी हैं, वही ठाकुर जी। बाबा ने कही तेरी मुक्ति की जिम्मेवारी मैं ले रहा हूं, तू यहीं डट जा, मैं अभी आऊं। और बाबा गए, शाम को समय भयो, महाराज झाड़ी में छुप के बैठ गए। इतने में गैयान को झुंड आयो और गैया जा रही और गैयान के पीछे बड़े बड़े महाराज सिर पे पाग वाग बांध करके ग्वारिया जा रहे। इतने में ही नेक नेक सीसी गैया बछिया जा रही और उन बछियान के बीच में गद मदरासो नेक 100 एक सांवरो सो लाला, उन गैयान ने हाँकते हुए चल लो। बाबा गए और बाबा ने जा करके वहाँ के पाम पकड़ लिए। अच्छा वो था ग्वारिया का बेटा ही, और बाबा को तो वह प्रेत की बात पर विश्वास, बाकी चरण पकड़ लिए। बोले अरे ठाकुर जी मुँह पे कृपा करो, मुँह पे अनुग्रह करो, आज बड़ी मुश्किल से मुँह को मिले हो, अब ना छोड़ूंगा। अब तो वो बालक रोवे, अरे मैया तो मारेगी बाबा, कहा कर रो है? अरे मेरे पामन को छोड़। ना तुम ही ठाकुर जी हो, मुँह को पूर्ण विश्वास है, तुम ही ठाकुर जी हो, तुम ही मेरो जीवन उद्धार करोगे, तुम ही मेरे लाला हो, तुम्हारे चरणन में प्रणाम करूं। देख बाबा तो को रोटी चाहिए रोटी ले जा, मधुकरी चाहिए मधुकरी ले जा, छाछ चाहिए छाछ ले जा, मेरे पामन ने छोड़, मेरी मैया बाट निहार रही है घर पे, लेट जाऊंगा तो को भी मारेगी मुँह को भी मारेगी, चल जल्दी छोड़। बाबा बोले मैं नहीं छोड़ूंगा, एक बार मुँह को दर्शन करा दो, गोदी में बैठा के स्वयं छोड़ के आऊंगा, एक बार दर्शन तो दे दो। महाराज बाबा ने पाम छोड़े नहीं, वो बालक खड़ो खड़ो रोने लगो जोर जोर से, मैया देख या दारी के बाबा ने मेरो पाम पकड़ लियो, मैया देख ये बाबा मुँह को छोड़ ना रहे है। बाबा इतने विश्वास से चरण पकड़ के बैठे रहे, रुदन क्रंदन करने लगे, बोले आज नहीं छोड़ूंगा, आप तो मेरे ठाकुर जी हो। आहा, नंद भवन में बैठे ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए और महाराज बा बालक के रूप में ही श्री श्याम सुंदर प्रकट है गए और प्रकट है के बाबा को दर्शन दे दिए। तो गौचारण करवे वाले ग्वारिया भी बंधुओं, उनमें भी ठाकुर जी के अंश हूं मैं। तो मेरी कही आ बात को मानियो, सबको प्रणाम तो करो ही हो, लेकिन कभी कोई गौ चरावे वालों ग्वारिया मिल जाए बाकू प्रणाम करें, ऐसे ही पंप पकड़ लियो। बोले बाबा छोड़ेंगे ना, तू दर्शन दे पहले।
पता चली महाराज ग्वारियान की शामत आ गई।